हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने डन कर लिया था। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। वो द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द मॉडर्न आर्मरी इन द डिंडीगल मैसूर 1755 में। ठीक है, इसका आंसर तो क्या है? हैदर अली है। ठीक है, 1742 में मैसूर आर्मी अंडर द वेंकटा राया। ठीक है, वेंकटा राया के लीडरशिप में था। कनकर क्या था? डिंडीगल को 1755 में मैसूर किंग, तो उस समय हैदर अली को भेजा गया था टू डिंडीगल टू हैंडल द सिचुएशन। हैदर अली ऑक्यूपाई द डिंडीगल और कन्वर्टेड किया था दिस फोर्ट इनटू द सिपाही पोस्ट के लिए। ठीक है, लेटर ऑन ही बिकम द रूलर ऑफ द मैसूर इन 1777 में। हैदर अली अपॉइंटेड द पुरसमा पुरसाम पुरसाना मीर साहेब गवर्नर ऑफ द डिंडीगल। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, उसको क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट बनाना हुआ तो एक बात तो आपको मतलब समझना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी है तो मतलब आप लेडर में ऊपर निकल जाएंगे। तो एग्जांपल आप हैदर अली का देख सकते हैं ना, मतलब कि मतलब ये वोडिया डायनेस्टी उस समय था। हाँ वही है ना, मतलब ना, और उससे पावर मतलब ट्रांसफर होकर के ये अपने आप को एक सिंपल सा सिपाही होने के बावजूद भी ये अपने आप को मतलब राजा बना लेता है, उस टाइप का काइंड ऑफ थिंग मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल वो डिफीटेड बीट हैदर अली इन द वार ऑफ द पोर्टो नेवो। तो याद रखिएगा, आयरकूट ने कूट दिया। क्या हुआ? आर्यकूट ने कूट दिया हैदर अली को इन वार ऑफ द पोर्टोनोवो। और वार ऑफ पोर्टोनोवो पूछा जा सकता है कब हुआ, तो 1781 में हुआ। ये डेट भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो क्या भैया, बिफोर दस वार जो हैदर अली मेड ए फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द मराठा एंड निज़ाम्स। ठीक है, वो मराठा और निज़ाम से मतलब वो मतलब लड़ रहा था। ठीक है, जुलाई 1780 में हैदर अली अटैक्ट कार्नेटिक ऑन द 10 सितंबर 1780 में। कर्नल बैलियल was defeated by the combined force of the हैदर अली। हैदर अली ने हरा दिया कर्नल बैलियर को। ठीक है, एंड हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान इन द बैटल ऑफ पालीलूर। ठीक है, तो क्या हुआ पालीलूर में? क्या हुआ 10 सितंबर 1780 को। ठीक है, हैदर अली अटैक किया कर्नाटिक 10 सितंबर 1780 को। कर्नल बैली वाज डिफीटेड, उसको हरा दिया किसके द्वारा? कंबाइंड फोर्स ऑफ द हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा। ठीक है, बैटल ऑफ पालीलूर में। तो पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ पालीलूर कब हुआ है? बैटल ऑफ पालीलूर तो कब हुआ बैटल ऑफ पालीलूर? तो 1780 में हुआ है। ठीक है, इसमें हरा देता है हैदर अली और टीपू सुल्तान किसको? कर्नल बैली को। ठीक है, द ब्रिटिश सिग्रीगेटेड निज़ाम्स एंड मराठा फ्रॉम द हैदर अली। उसके बाद हैदर अली को, उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिशर जो है निज़ाम को और मराठा को हैदर अली से अलग कर देता है। हैदर अली फेस दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फर्मली। ठीक है, हैदर अली फाउट विद द जनरल आयरकूट के साथ में, फिर वो फाइट करता है। ठीक है, 1781 में ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार द ब्रिटिशर डिफीटेड हैदर अली इन द वार ऑफ पोर्टोनोवो। तो पार्ट ऑफ पोर्टोनोवो कब हुआ है? 1781 में। डेट आपको याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल। तो ये क्या है? श्रीरंगपट्टनम में अपना कैपिटल सेटअप करता है। ये क्वेश्चन आसान था, आपको याद भी होना चाहिए। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम में। एंड वाज द फाउंडर ऑफ द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब का भी ये मेंबर था। and also planted the tree of the liberty as a symbol of the alliances between the France और मैसूर में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि ट्री ऑफ लिबर्टी का कौन लगाया था? तो ये टीपू सुल्तान था। he sent his delegates for the maintaining fruitful relation with the contemporary foreign states and getting help with the britisher against britisher। मतलब वो जो भी अलग अलग फॉरेनर कंट्री से, फ्रांस हो गया, अलग अलग कंट्री में जाकर के अपना एज ए एम्बेसडर वगैरह भेज रहा है। ठीक है, ताकि उससे मतलब हेल्प मांग सके, मतलब अगेंस्ट ब्रिटिशर के मतलब खिलाफ। ठीक है, ही एस्टेब्लिश द एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्रीज में और मॉडर्न लैंड पे। ठीक है, तो ये उसका मतलब विजनरी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, चीज़ों को लेकर के था अपने स्टेट को बचाने के लिए। ठीक है, आपको हिस्ट्री में जो रूलर को देखना है ना, वो एक मतलब आपको बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखना हो, मतलब देखना है उसका क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है, बायस होके देखिएगा तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा, किसी भी रूलर को, किसी भी डायनेस्टीज को। ठीक है, आपको न्यूट्रल होकर देखना है क्या राइट्स इसने किया है, क्या इसने गलत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टेब्लिश द एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्रीज ऑन द मॉडर्न लाइन। तो कौन है? टीपू सुल्तान है। ठीक है, टीपू सुल्तान एस्टेब्लिश करता है एम्बेसी को ईरान में, इस्तांबुल में, अफगानिस्तान में, फ्रांस में और ऑन द मॉडर्न लाइन। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट, अभी हमने पढ़ा पोलीलूर की लड़ाई, उसको एक दफ़ा लिख लीजिए। पोलीलूर की लड़ाई में उसको हरा देता है हैदर अली, और टीपू सुल्तान किसको हराता है? कर्नल, क्या नाम था उसका? कर्नल बैली कुछ था ना, हाँ कर्नल बैली, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बैटल ऑफ पोलीलूर कब होता है? 1780 में। पोर्ट नोवो 1781 में, जिसमें कि हैदर अली हार जाता है, ठीक है। हाँ जी, इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद, किससे करता है भैया? तो हमने बताया था एमएमएस है, ठीक है, मैंगलुरु, मद्रास, मैंगलुरु और श्रीरंगपट्टनम, तो वो टीपू सुल्तान से ही करेगा, ठीक है। 1781 या 82 में, हाँ, मतलब इसका हैदर अली का मतलब डेथ हो जाता है, उसको शायद मतलब कुछ डिजीज होता है, कैंसर वगैरह, ठीक है, उसके जिसका डेथ हो जाता है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 1792 में होता है, ठीक है, और एंड होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में, ठीक है। इट वॉज साइन बिटवीन द टीपू सुल्तान और द कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टीटी, हाफ ऑफ द टेरिटरी जो है टीपू सुल्तान को वो स्नेच करेगा उससे, और डिवाइडेड अमंग द मराठा, ब्रिटिश और निज़ाम के बीच में। और टीपू सु है वार इंडिमिनिटी को, मतलब कि जो वार में जो खर्चा हुआ उसके लिए 3 करोड़ रुपया उसको देगा, और उसको 2 अपना बेटा भी देगा एज ए हॉस्टेज। आप अगर क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़े होंगे, ओल्ड एनसीईआरटी वाला, उसमें उसके 2 बेटे को मतलब दिखाया भी गया है कि उसको बेटी से मतलब लेके जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड द टीपू सुल्तान डाई एट द वार ऑफ द ब्रिटिश 1799 में, ठीक है। तो 4 वार हुआ है, 3 में ट्रीटी हुआ है, क्यों? क्योंकि 3 में मतलब वो मतलब जिंदा था, ठीक है, और चौथे में क्या उसको तो मार ही दिया गया, तो चौथे में कोई ट्रीटी करने का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और एक आप फैक्टर आप हमेशा नोट करिएगा, पहले ब्रिटिशर हमें वार लड़ेगा, फिर क्या करेगा? ट्रीटी करेगा, फिर वार करेगा, फिर ट्रीटी, फिर वार, फिर ट्रीटी। इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हिस्ट्री में, ठीक है, वार ट्रीटी वार ट्रीटी, ठीक है, ठीक है जी। इसमें से कौन सा इसमें कैकली मैच है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हैदर अली डिफीटेड, हैदर अली हार गया था, नहीं भाई। सेकंड एंग्लो मैसूर हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर, नहीं, इसमें तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता। थर्ड एंग्लो मैसूर वार क्या था? टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट, ये बात गलत है। फोर्थ में क्या हुआ था? टीपू वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन दिस थिक बैटल, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ में उसका 1799 में उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है? 1767 1769 में तक चलता है, और एंड होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास सिर्फ 1769 में होता है, ठीक है। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 1784 में होता है, इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु होता है, ठीक है। और उस समय गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग है। और थर्ड एंग्लो कब हुआ? 1790 1792 में होता है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है, ठीक है। और इसी में मतलब बहुत सारा मतलब समझ लीजिए कि ट्रीटी ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वार ही मतलब समझ लीजिए तरह से मतलब मैसूर अब कोलैप्स करने वाला है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1700 मतलब 1799 में होता है, लॉर्ड वेल्स यहाँ पर वेलेस्ली है, और इसमें इसका डेथ भी हो जाता है टीपू सुल्तान का। आगे बढ़ा जाए। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमने पढ़ रखा है 1765, बिना देखे बोलिए तो आपको याद होगा, आंसर मिलाइए मत। ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु बताइए कब हुआ है? अभी हमने देखा था, कब हुआ बताइए भाई? हमने एमएमएस पढ़ा था ना, ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु 1784 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1765 में, कुछ ऐसा ही है जी। सॉरी हाँ, 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 तो हमने देख ही लिया था, हम लोग पहले भी याद कर चुके हैं। मैंगलुरु 1784 में, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में, और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। मद्रास में क्या हुआ है? वो बाबू भैया वाला मैं आपको कल कहानी बताया था ना, कि हैदर अली इसमें जीत जाता है अपने डिप्लोमेटिक एंगल की वजह से, ठीक है। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट इमिनियंट चर्च एट, कहाँ पे भैया? सरधाना में, ठीक है। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड क्या था? मोस्ट इमिनियंट चर्च एट द सरधाना नियर मेरठ। यूरोपियन वाल्टर जोसेफ रेनहार्ट Silberts was the husband of the Begum Samru who offered military service to many states. Begum Samru became the empress of the Sardana after the death of her husband. ठीक है, इसको थोड़ा समझ के पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Ali Mardan Khan introduced the system of the revenue farmer in Bengal. Maharaja Ranjit Singh set up the modern foundries of the manufacturing cannon at Lahore. सही बात है। सवाई जयसिंह अंबर had Euclid elements of the geometry translated into Sanskrit, ये बात भी सही है। Sultan Tipu to Mysore gave money for the construction of the idol of the goddess Sarda in the Sringeri temple, बिल्कुल सही बात है। जो टीपू सुल्तान थे
उन्होंने क्या भाई पैसा दिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ द गॉडेस शारदा को इन द सिरंगनी टेम्पल में। और ये अली मर्दान खान नहीं है, जो अली मर्दान खान नहीं था, ठीक है, ये मुर्शिद कुली खान था जो रेवेन्यू सिस्टम लाया था बंगाल में, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह फैक्ट्री सेटअप किया लाहौर में, अमृतसर में मैन्युफैक्चर मतलब कि तलवार मतलब कैनन बनाने के लिए। सवाई जयसिंह गॉड ट्रांसलेटेड किया यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ द ज्योमेट्री इन संस्कृत में। और वो इस्टेब्लिश किया ऑब्जर्वेशन इन द मथुरा में, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी में। टीपू सुल्तान प्रोवाइड किया मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ द गॉडेस शारदा इन द सिरंगेरी टेम्पल। क्रेडिट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेवेन्यू फार्मिंग बंगाल में किसको जाता है, तो मुर्शिद कुली खान को, नॉट अली मर्दान खान, याद रखने वाला था, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है जी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली अनडिफिटेड इब्राहिम लोधी, बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, नहीं भाई ये फोर्थ में हुआ है। मीर जाफर एंटर्ड इन द कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश एंड डिफीटेड द नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड बैटल ऑफ प्लासी का पानीपत का वो 1761 में हुआ है। अहमद शाह अब्दाली हरा देता है मराठा को। और टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में। ड्यूरिंग द वार ऑफ प्लासी 1757 में जाफर कॉन्स्पायर अगेंस्ट द नवाब सिराजुद्दौला करता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।